लिट्टू को रिहा करो, जस्टिस 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 जस्टिस। रिपोर्ट को पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो। We want justice. We want justice. We want justice. Report पेश करो, पेश करो, पेश करो, Please stop. पेश करो, पेश करो, पेश करो, पेश करो, पेश करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एलजी साहब 10 साल, एलजी साहब 10 साल, एलजी साहब 10 साल। जस्टिस जस्टिस जस्टिस। जी क्या कहना चाहते हैं? सर, ये जो तीसरे दिन हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया सर, इसके पीछे इस वक्त 2 इम्पोर्टेंट रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी दिसंबर 2022 में, उस कमेटी को 1 महीना दिया गया था और वो कमेटी अपना रिपोर्ट 1 महीने में उन्होंने रिपोर्ट को सबमिट करना था। बट बदकिस्मती से आज 1 साल 3 दिन हो गए, हमारा रिपोर्ट का कुछ अता पता नहीं है। इवन कि कमेटी जो इसमें कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ये उनका फेलियर है कि हमारे हक में उन्होंने एक छोटी सी भी नोटिस नहीं निकाली कि अगर इसमें टाइम लग जाता है तो कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे पास और भी कुछ ऑप्शंस हैं, हम उनके लिए स्विच कर सकते थे। बट इस वक्त कमेटी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ दिया, हमें मजबूर करती हैं सड़कों पे खड़ा होने के लिए, हमें मजबूर करती हैं आवाज़ उठाने के लिए। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम कोई बंदा कुपवारा से, टंगडार से यहाँ आए, कोई किश्तवाड़ से, कोई डोडा से यहाँ पे आए। हम सारे जिम्मेवार शख्स यहाँ पे हैं। हम मोतबाना आपके चैनल के माध्यम से मोतबाना गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके हमारी जो पहली डिमांड है वो ये है कि आप अपनी जो जिम्मेवारी आपको सौंपी गई थी कम्युनिटी को, वो जिम्मेवारी अपनी अंजाम दे दे। वो जो रिपोर्ट आपको सबमिट 1 महीने में करनी थी, कम से कम उसके बारे में हमें कुछ अता पता दे दे। ये पहली हमारी रिक्वेस्ट है। और दूसरी, एट द सेम टाइम हमारी ये भी डिमांड है कि हम जेन्युइन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रख के, लॉ को मद्देनज़र रख के हम अपनी अर्जी और अपनी ग्रीवेंसेस दर्ज करना चाहते हैं। जिस बुनियाद पे कल हमारे कुछ लड़कों को डिटेन किया गया और कल से वो उसी थाने में बंद है, और कुछ लड़के यहाँ से भी चले गए थे और उनको भी वहाँ पे बंद किया गया। आज सुबह उनको उठाया गया था और थाने में बंद किया गया। क्या यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? क्या यही आर्टिकल 19 हमें हक देता है? क्या यही तरीका है आवाज़ दबाने का? हम तो अपना कोई ये नहीं गलत बात नहीं सामने रखते हैं, हम अपना हक मांगते हैं, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रख के, लॉ को मद्देनज़र रख के। अब आपके चैनल के माध्यम से हम मोतबाना गुजारिश करते हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन को, या गवर्नमेंट लेड बाय एलजी साहब, हम उसको मोतबाना गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके आप इसमें थोड़ा बहुत संज्ञान ले लें। आप ये देखिए कि अगर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसको एक जिम्मेवारी दी गई थी, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं अंजाम दे रही है? उसमें मेहरबानी करके हम ये तवक्का रखते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये आवाज़ पहुंचेगी कि एलजी साहब इसमें पॉजिटिवली इंटरवीन करेंगे और हमें कम से कम कुछ ज़रिए से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि हमें सड़कों पे रहना है कि हमें अपने घर जाना है, क्या हमारे हक में कोई चीज़ निकलती है कि नहीं निकलती है। हम आपके चैनल के माध्यम से दोबारा उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके कि हमें मजबूर मत करो कोई भी गलत काम करने के लिए, क्योंकि हमारी जो उम्र है, हमारी जो एज जो है वो चली गई है। वी आर नॉट नाउ एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, वेरी पोस्ट। तो मेहरबानी करके अगर उन लोगों ने इसमें घोटाला किया, 3 बार हमारा एग्ज़ाम लिया गया, 3 बार हमारा फिजिकल इसमें करवाया गया, और इस रिक्रूटमेंट में जब ये लिस्ट मंजर आम आता है 2020 में उसमें ब्लड रिलेशन, नेपोटिज्म, करप्शन, फैमिली रिलेशन, बाकी रिलेशंस देखने को बहुत बड़े पैमाने पे मिली, और हर एक लिहाज से इवन कि एक बंदा भी अपने बलबूते पे नहीं गया है। आपके चैनल के थ्रू मैं उस एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ, आज तक कोई ऐसा एग्ज़ाम हुआ है जिसमें एक ही घर के 11 बंदे सिलेक्ट हुए हैं?
एक ही घर के 5 भाई सिलेक्ट हुए और उनके कजन्स को लेके, दूसरे कजन्स को लेके एक ही परिवार से 11 बंदे सिलेक्ट हुए हैं। क्या बाकी ये अनपढ़ लोग हैं? और इसका मेरिट अगर देखा जाएगा, उन बंधु ने जो मैट्रिक में 10 साल पहले उन्होंने अपनी स्टडी छोड़ी थी, उन्होंने 100 में से 100 स्कोर किया था। और फिर एग्जाम जो इसमें टीआरपी जो कमेटी इसमें बैठी हुई थी टीआरपी द्वारा, उन्होंने 4 क्वेश्चंस को रिजेक्ट किया। फिर इसमें जो मेरिट अदरवाइज उन्होंने सिक्योर 100 में से 100 किया था। फिर इसका जो मेरिट हाईएस्ट मेरिट रहा था वो 96 पे रहा था और डाउन तक गया था वो, दैट वाज 88। और ये सबसे बड़ी दुखद की बात है कि सैटरडे के दिन 2020 में जब लिस्ट सामने आती है, उन लड़कों को, उन बदकिस्मत, वो तो बदकिस्मती से लगे हुए हैं क्योंकि हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम मरेंगे मिटेंगे चाहे कुछ भी हो, मगर अपना हक लेके इंशाल्लाह।